बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने और एक चैप्टर कंप्लीट किया, रॉक्स एंड सॉइल, जो टी2 का सिलेबस था। आज हम टी2 के लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका लास्ट लेसन है टी2। इसी के साथ टी2 सिलेबस जो है कंप्लीट होते हैं। तो लेसन नंबर 13, अवर एनवायरनमेंट, ये आपके टी2 का लास्ट यूनिट है। तो अवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? हमारे माहौल को। तो हमारे माहौल में बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं। हमारे माहौल में प्लांट्स है, एनिमल्स है, एयर है, वाटर है, ह्यूमन बींग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी याद रखना है कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। अगर माहौल को हम क्लीन नहीं रखेंगे, नीट नहीं रखेंगे, तो हम क्या पड़ जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिससे हमारा माहौल जो है वो गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इनसे हमें क्या करना है? इन बीमारियों से हमें रोकना है और अपने माहौल को हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, यानी पोल्यूशन से बचाना है। पोल्यूशन जो है आलूदगी को कहते हैं, और इससे बहुत सारे पोल्यूशन हमारे माहौल में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, हमारा एयर भी गंदा हो रहा है, वाटर भी गंदा हो रहा है, और लैंड पोल्यूशन भी हो रहे हैं। सारे गंदे कचरे सब हम लैंड पे फेंकते हैं, तो इसकी वजह से लैंड जो है पोल्यूट होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, किस वजह से पोल्यूशन होते हैं, प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, और हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना है, बचाना है, किससे? पोल्यूशन से। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर सराउंडिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग जो है क्या है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास पड़ोस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ द सराउंडिंग्स आर डर्टी देन दे कैन मेक अस सिक। अगर हमारी सराउंडिंग्स ही क्या होंगे? डर्टी होंगे, गंदा होंगे, तो हमें क्या बना देंगे? बीमार कर देंगे। इफ़ दे आर क्लीन देन दे विल कीप अस हेल्दी। अगर हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, तो हम भी क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हैव यू ऑब्जर्व दैट इन रिसेंट टाइम्स आवर सराउंडिंग्स आर बिकमिंग डर्टियर्स एंड इज अ सोर्स ऑफ वरी फॉर ऑल ऑफ अस? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया अभी जो टाइम है कि हमारे सराउंडिंग जो है रोज़ बरोज़ गंदा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं? लेट्स नो मोर अबाउट इट। चलो हम अपने सराउंडिंग के बारे में, हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने सारे जो परेशानी की बातें हैं हम हमारे माहौल में हो रहे हैं, और कितने पोल्यूशन है हमारे माहौल में, कितना हमारा माहौल जो है वो साफ़ है, कितना गंदा है। एनवायरनमेंट, वट एवर यू सीन इन योर सराउंडिंग इज योर एनवायरनमेंट। आप अपने पास पड़ोस में आप जो भी चीज़ें देखेंगे, आप प्लांट्स देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, ह्यूमंस देखेंगे, वो सब क्या है? एयर, वाटर, ये सब हमारे, इन सब से हमारे एनवायरनमेंट बनते हैं। इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, टेम्परेचर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग एक्सेट्रा। यानी आपके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं, इन सब से मिला के हमारी एनवायरनमेंट बनते हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग्स फॉर्म आवर एनवायरनमेंट, यानी ये सारी चीज़ें, एयर, वाटर, टेम्परेचर, प्लांट्स, एनिमल, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट बनाते हैं। अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर अ हेल्दी लाइफ। इन एक बैलेंस एनवायरनमेंट हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, अगर हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना है, तो हमारी एनवायरनमेंट भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। हर चीज़ बराबरी की होनी चाहिए, ना ज़्यादा गंदा होना चाहिए। हर चीज़ जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। इफ़ आवर एनवायरनमेंट इज़ बैलेंस्ड एंड क्लीन वी कैन लीड अ डिजीज़ फ्री एंड हेल्दी लाइफ। अगर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस होगा और क्लीन होगा, साफ़ होगा, तो हम भी डिजीज़ से फ्री होंगे, हमें कोई बीमारी नहीं पड़ेंगे, और हमारी लाइफ भी बिल्कुल हेल्दी लाइफ होगा। एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी हम गुजार सकेंगे। तो इस तरह से माहौल को हम साफ रख सकते हैं और ख़ुद को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो अब माहौल जो है गंदा होते हैं, हमने कहा गंदा हो जाते हैं, तो गंदा किससे हो जाते हैं? पोल्यूशन से। पोल्यूशन मीन्स गंदगी। पोल्यूशन बहुत सारे किस्म के होते हैं। पोल्यूशन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन है जो हमारे माहौल को गंदा कर देते हैं। These days we all hear a lot about pollution. pollution के बारे में तो हम बहुत कुछ सुनते हैं। What does it mean? यानी pollution का मतलब क्या है? Pollution means disturbing the balance on environment of the environment by various causes. यानी
पोल्यूशन का मतलब है हमारी एनवायरनमेंट की जो बैलेंस है उस पर डिस्टर्ब करना, उसको डिस्टर्ब करना, कहीं से गंदा कर देना, ख़राब कर देना, जिसके इम्बैलेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। किसी वजह से हो जाते हैं, या पानी को गंदा कर देते हैं, या हम लैंड को गंदा कर देते हैं, या एयर को गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं रहा, इसी को हम पोल्यूशन कहेंगे। यानी कुछ ऐसी अनवांटेड सब्सटेंस हमारे माहौल में ऐड हो जाना, हमारे पानी में या हमारे एयर में, लैंड में अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स होकर उसको गंदा कर देना, उसी को हम कहते हैं पोल्यूशन। इट हार्म्स ऑल क्रिएचर्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये अगर पोल्यूशन हो गया तो ये पोल्यूशन जो है सबके लिए नुकसानदेह है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए नुकसानदेह है। यानी सबके लिए हमारे लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है पोल्यूशन। वी नीड क्लीन एयर एंड वाटर टू ग्रो वेल एंड टू बी हेल्दी। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें साफ़ हवा, साफ़ पानी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो लाइफ हो वो हेल्दी रहे। तो विदाउट क्लीन एयर एंड वाटर वी विल फॉल सिक। अगर हमारे एयर जो वाटर क्लीन नहीं होंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो हेल्दी नहीं है, और एनवायरनमेंट में भी बैलेंस नहीं रहा, एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ एंड क्लीन नहीं रहा, जिस वजह से डिस्टर्ब हो गए, और साथ में जो क्रिएचर्स है, जो मखलूक़ें हैं जो इस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, उन सब पे बुरा असर पड़ जाएंगे। These days many people cannot breathe properly as they have developed many breathing problems। अब देखो बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा एयर जो है वो पोल्यूट है, एयर जो है गंदा हो गया, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ आ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रहे हैं। मैनी पीपल्स हैव स्टमक प्रॉब्लम्स, किसी को तो स्टमक के प्रॉब्लम्स है। ऑल ऑफ दिस डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड एयर एंड वाटर। यानी अगर स्टमक में प्रॉब्लम आ गई, किसी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये सब किसकी वजह से? एयर एंड वाटर की पोल्यूशन की वजह से। हमारा एयर वो गंदा हो गया, गंदा पानी पियेंगे तो स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर वाटर गंदा पानी हम पियेंगे तो स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर सांस लेते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं, तो एयर पोल्यूटेड एयर होगा तो हमें ब्रीथिंग में तो प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इससे हमें बचना है। तो यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।